पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफ़ा के कश्मीर से मुतल्लिक बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। भारतीय बयान कश्मीर तनाज़े के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को मस्ख़ करता है। भारत खित्ते को ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा। कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद। भारत अपने कब्ज़े और अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। भारत सियासी प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकता। वज़ीर दिफ़ा का कश्मीर से मुतल्लिक गुमराह कुन भारतीय बयानिए पर शदीद रद्द अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऐसे बयानात हक़ाइक़ को धौंस के जरिए मस्ख़ करने की नाकाम भारतीय कोशिश है। जम्मू और कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़िया इलाका है। कश्मीर का फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। भारत दहशतगर्दी की सबसे बड़ी सरपरस्त रियासत है। भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नाकाबिल एतबार है। बलोचिस्तान के इलाके खड़कोचा में BLA की मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब। रवा माह 24 जुलाई को BLA के दहशतगर्दों ने 2 बेगुनाह शहरियों को कोरियर कंपनी की गाड़ी समेत अगवा कर लिया। 26 जुलाई को कंपनी मालिक से रब्ता करके 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। अदम अदायगी पर मग़वियों को कत्ल करने की धमकी दी। BLA की कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्द हमलों तक महदूद नहीं, बैंक डकैतियों, शहरियों की गाड़ियाँ छीनने, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसी मुजरिमाना सरगर्मियों तक फैल चुकी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल जारी। मीरपुर, कोटली और भिम्बर के अजला में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी और IPP के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबले की तवक्को। पोलिंग शाम 5 बजे तक मुसलसल जारी रहेगी। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान का कहना है, इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करते हुए जमहूरी अमल पर एतमाद का इज़हार किया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी असलहा ख़त्म होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है, हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा असलहा मौजूद है, हमारी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा। दूसरी तरफ अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन ने खबरदार किया है, ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करना मुमकिन है, ताहम इससे अमरीकी फ़ौज के पास मौजूद मिसाइलों के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो जाएंगे। एक अमरीकी सीनियर ओहदेदार ने नाम जाहिर किए बगैर बताया, ईरान पर हमलों का नतीजा तवक्कुआत के बरक्स निकला है। अमरीकी हमले ईरान को अंदर से मुत्तहिद होने और ईरानी रहनुमाओं को बैरूनी खतरात पर तवज्जो मरकूज रखने की मौका दे रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 3 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की सफारती कोशिशों को धोखा दिया गया। अल अरेबिया न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है, ईरान अमरीका से जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान ने पाकिस्तान को मुफाहमती यादाश्त के तहत मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। ईरान तरजीही बुनियादों पर 3 अहम मामलात पर बात करना चाहता है। पहले मरहले में आबरे हुर्मुज़, दूसरे मरहले में मुंजमद ईरानी असासों पर बात होगी, तीसरे मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में वक्फे के बाद तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $5.58 कमी के बाद $91.20 फी बैरल तक आ गई। अमरीकी खाम तेल $4.91 सस्ता होकर $84.40 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 4,579 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,75,600 पर ट्रेड कर रहा है। जुमे को 100 इंडेक्स 1,71,021 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
नए माली साल का पहला मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद सदारत करेंगे। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तूफानी। पीडीएम में पंजाब का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। कालाबाग 2,73,000 और चश्मा में बहाव 3,13,000 क्यूसिक है। तोनसा बिराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर आ गई। खानकी के मुकाम पर 1,20,000, कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसिक है। जलालपुर भटिया में खन्ना भटिया के करीब बरसाती नाले में बड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी ज़रई अराज़ी ज़ेर-ए-आब, ज़ेर काश्त फसलें शदीद मुतासिर। किसानों को भारी माली नुकसान का सामना। सैलाबी रेलों से दरियाई कटाव भी तेजी से जारी। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। आज शाम में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और मरी समेत पंजाब के चंद अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कराची में बूंदाबांदी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला की मंसूरा अहमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई अमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी का हाफिज़ नईम रहमान से जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। फातिहा ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा एक्साइज के अफसरान की लूट मार का इंकशाफ। महकमा एक्साइज के 1100 में से 960 मुलाजिमीन को पकड़ी जाने वाली गाड़ियाँ अलॉट। महकमा एक्साइज के मुताबिक महकमे के सेक्रेटरी और 4 और डायरेक्टर्स 96 पकड़ी जाने वाली गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। 24 साला नवीद मौके पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। दूसरी तरफ अल्फला टाउन बेदिया रोड पर नौजवान लड़की की खुदकुशी। 24 साला नेहा घरेलू झगड़े पर पंखे से झूल गई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में शाराए फैसल पर गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार नौजवान जा बहक। रेस्क्यू ने तलहा की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। उधर मलीर 15 पुल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर पुल की दीवार से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां योम शहादत। गोजर खान सिंघूरी में शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। शहीद को पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर की उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। दलेराना हमले के दौरान दुश्मन को अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 27 जुलाई 1948 को कश्मीर जंग में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने जाब शहादत नोश किया। कैप्टन सरवर ने बहादुरी, अस्करी हिकमत अमली और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की अजीम कुर्बानी आज भी नस्लों के लिए मशअल राह, जुर्रत, साबित कदमी और वतन से वफादारी की अलामत है। भारतीय वज़ीर तालीम की बरतरफी। RSS के हिंदुत्वा इंतहा पसंद तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका। मोदी सरकार तालीम समेत अवामी ज़िंदगी के तमाम शोबों को हिंदुत्वा नज़रिए के तहत डालने के एजेंडे पर कायम। भारतीय नौजवानों की जहनसाजी के तालीमी मनसूबे में RSS को वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े से बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के सूबा बदखशान में तालिबान मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमत में शिद्दत आ गई। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का तालिबान के फौजी काफिले पर रॉकेट हमला।
ड्रोन्स मार गिराने और हेलीकॉप्टरों को वापस जाने पर मजबूर करने का दावा। मारूफ अफगान सहाफ़ी और साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले ने मुज़ाहमत में इजाफे को तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। और पाक वेस्ट इंडीज़ टेस्ट का आज तीसरा रोज़ पाकिस्तान 199 रन 3 विकेटों पर अपनी पहली इनिंग्स का खेल दोबारा शुरू करेगा। शान मसूद 88 और सलमान आगा बगैर रन बनाए क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 141 रन दरकार। गुज़िश्ता रोज़ इमामुल हक 63, बाबर आजम 23 और अजान अवैस बगैर रन बनाए आउट हुए।